उठ गई बेटा? हाँ भाई। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया। बट भैया मुझे आपसे कुछ कहना था। बताओ क्या बात है। वो मेरी कोचिंग वाली रफ है ना, वो भर चुकी है। मुझे आप शाम को आओगे ना तो रफ ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा शाम। ओके भैया। हो गया लंच पैक? हाँ जी। ठीक है, चलो लेट हो रहा हूँ। ठीक है। अंजलि का भी नाश्ता लगा दी, ठीक है? हाँ जी ठीक है, मैं दे दूंगी अंजलि को भी खाना। आप जाइए आराम से। चलो मिलता हूँ शाम को। ओके बाय। बाय भैया। अंजलि, आज ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। एक काम कर, मेरा नाश्ता ला दे और थोड़ा ना घर का काम कर देना आज। भाभी वो मैं तो क्या हो? पढ़ाई। तो पढ़ाई काम करने के बाद कर लेना, अभी पढ़ना है क्या? जाके नाश्ता ला और उसके बाद काम कर लेना, ठीक है? अंजलि क्या हुआ? जी भैया, वो मुझे नहीं कल से फीवर सा हो रहा है। दिन में तो पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला है, तो पूरी रात पढ़ाई की थी। वो मैंने ना दवाई दे दी है अंजलि को, डॉक्टर से बात कर ली थी, उन्होंने बोला कि ठंडे पानी की पट्टी रख दो, ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है अंजल, अपना ध्यान रखना और इसका ध्यान रखना। हाँ ठीक है, आप ऑफिस जाओ, मैं रख लूंगी ध्यान। ठीक है, जाओ मैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना। अब कैसी है बता? हाँ भाभी, कल से तो बेटर है। कोई नहीं, हो जाएगा आराम। वो ना मैं बाहर जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, सिमी है ना, उसके साथ मार्केट जा रही हूँ। एक काम करना, तो थोड़ा ना घर का काम पड़ा हुआ है वो कर दे। ठीक है भाभी, पर मेरा कल एग्जाम था, मैं सोच रही थी थोड़ा पढ़ लूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, काम करके फिर पढ़ाई कर लेना, ठीक है? मुझे ना थोड़ी इमरजेंसी है, नहीं तो मैं नहीं जाती। ठीक है। हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ मैं घर पर ही हूँ। जी जी जी, ठीक है आइए, मैं आपके वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो खाना है। जी। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ भैया, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। वो एग्जाम फीस दे रही थी ना, तो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत थी। तो कोई बात नहीं, मैं आज शाम को दे दूंगा आपको। ठीक है भैया। अभी ना वकील साहब का फोन आया था। जी भैया। हाँ वो आने लगे हैं और कुछ काम है, नहीं जाना है, ठीक है? अंजलि, मीनू तुमने खा लिया खाना? ये आप दोनों खा लीजिए, मैं ना थोड़ा काम करके तब खा लूंगी।
पानी ला दो 2 गिलास। अंजलि बेटा भी कहीं बाहर मत जाना, ठीक है? वकील साहब आ रहे हैं। पर वकील साहब क्यों? उन्हें कुछ काम है। ठीक है भैया। लगता है आ गए। बैठिए बैठिए। और अंजलि बेटा कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू पानी लेके आना, वकील साहब आए हैं। लाई। और बताइए सब ठीक है ना? बस बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। आप कैसे हो? ठीक है। पानी पी लो आप। अमित भाई, आपको तो पता ही होगा कि आपके पिताजी का देहांत होने से पहले उन्होंने अंजलि के नाम पर वसीयत की थी। कैसी वसीयत? बेटा, आपके पिताजी आपके नाम 20 बीघे जमीन गांव की करके गए थे और ये जो प्रॉपर्टी है आपको इस पे सिग्नेचर करने हैं। कोर्ट के अनुसार कल आप 18 साल के हो जाओगे। बेटा, ये 20 बीघे जमीन कल तुम्हारे नाम हो जाएगी और इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें कल भेज दूंगा। ठीक है अमित भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा अंजलि, बाय। भैया वो मैं मार्केट जाना चाह रही थी, मुझे सामान लेके आना था। ठीक है जाओ। ओके भैया। क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रहे हो? यार क्या बताऊं, मुझे इसी पल का तो इंतजार था कि कल अंजलि 18 साल की हो जाएगी और जो मैंने सपना देखा था ना वो मेरा पूरा हो जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कल अंजलि का जन्मदिन है ना, उसका जन्मदिन भी होगा और मरण दिन भी होगा। मैं उसके कल केक में जहर मिला दूंगा। जहर? क्या बात कर रहे हो आप? वो तो आपकी बहन है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? आप तो उसे इतना प्यार करते हो, फिर जहर कैसे दे सकते हो? बहन? वो मेरी बहन नहीं है, सौतेली बहन है। पिताजी ने उसको गोद लिया है और इस सारी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं, मैं। और मुझे इसी दिन का इंतजार था, कभी 18 साल की होगी और कभी ये प्रॉपर्टी मेरी। अब मुझे इसके लिए चाहिए कुछ भी करना। और सुनो, कल ना उसको लाड प्यार से गिफ्ट देंगे, मनाएंगे, ताकि किसी को ये ना पता चले ये कैसे। समझ गई ना? हाँ। हेलो जी वकील साहब। जी 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 ठीक है ठीक है। हाँ घर पे ही। आज ही मोस्ट वेलकम। क्या हुआ? वकील साहब भी आ रहे हैं और जहाँ तक मुझे पता है ना, अंजलि ने अभी अपने सब फ्रेंड को इनवाइट किया होगा। तो एक काम करते हैं ना, उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं सबके साथ में। और जो हमारा प्लान था ना वो शाम को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि किसी को शक भी ना हो। और ऊपर से ना वकील साहब आ रहे हैं, मेन प्रॉब्लम समझ गए ना? चलो, अब तुमने केक तो ऑर्डर कर दिया था ना? हाँ जी मैंने कर दिया। चलो जल्दी आओ। अरे आज घर में इतना अंधेरा क्यों? आज भाभी भैया भी नहीं है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया ने बहुत अच्छे सेलिब्रेशन की तैयारी की, बट मैं तो कुछ भी नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी।
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਕਾਲੀ ਨਾਗਣ ਝੁਲਣ ਕੇ ਓੜਨਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਪੱਲੂ ਲਟਕਾ ਓਏ ਓੜਨਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਪੱਲੂ ਲਟਕਾ जांच के मैं जितने मानस सारे सो लिए मुंह बटवे से आनी एक मैं घूंघट खोलिए। चलो सब अच्छे से हो गया हाँ और ऊपर से ना किसी को शक भी नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता ना किसी को सब। वही तो। अब आगे का सोचो क्या करना है। अब एक काम करो तुम, उसको जब तुम शाम को दूध दोगी ना हाँ तो दूध में डाल देना, ठीक है। ठीक है? काम भी हो जाएगा। और खत्म। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी जी। भाभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप दोनों मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज दोगे। मैं रियली बहुत खुश हूँ दिल से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दोनों मुझे इतना प्यार करते हो। अरे नीरज जी, वो तो मेरा हक था, है ना मीनू? हाँ जी बिल्कुल। भैया आप दोनों ने मुझे सौतेली होने के बावजूद भी एक सगी बहन से बढ़ के भी प्यार दिया है, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। और भैया मेरी तरफ से भी ये आपको गिफ्ट है। कल जो वकील ने प्रॉपर्टी के कागज मुझे दिए थे जो मेरे नाम थी, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी से बढ़कर आप दोनों का प्यार चाहिए। इस प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार नहीं है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है, क्योंकि मुझे आप दोनों से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना घर मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। बस आप दोनों का हमेशा साथ चाहिए, वो भी लाइफ टाइम। ठीक है जी, ठीक है मेरा भैया। प्यार हमेशा दिल पर बना है। थैंक यू भैया। गुड नाइट भाभी, ध्यान रखना। ये हम क्या करेंगे? इतना बड़ा पाप कभी सुपने में नहीं सोचा था। मैं अपनी बहन के साथ में जो उसको इतना प्यार दिया। ए भगवान, हम दोनों को माफ कर दो। ये हम क्या करने जा रहे थे? हमसे कितना बड़ा पाप हो जाता। क्या सोच रहा था मैं अपनी बहन के बारे में, और वो क्या सोच रही थी। आज हमें भगवान भी कभी माफ नहीं कर दिया। भगवान मुझे माफ कर दे। कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा कभी मत सोचे। यही मेरा मैसेज है।
हाय दोस्तों, नमस्ते। आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज मिला? जो आज मैं करने जा रहा था वो कभी मत सोचना। सौतेली कुछ नहीं होती, सब अपना होता है। अपना दिल साफ रखो, वही सब कुछ है और उससे बड़ी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया, जैसे ये आज करने जा रहे थे वो बहुत ही गलत है। आप सब तो जानते होंगे, ये एक जानवर, जब हम एक जानवर से छोटा सा 4-5 दिनों में हमें लगाव हो जाता है, और ये तो इंसान है जबकि सौतेली है। बट इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि सौतेली है। सौतेली और अपना पराया कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्यार होता है। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है दुनिया। तो गाइस प्लीज, इससे आपको एक मैसेज मिलता है कि अपना पराया कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्यार होता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी सीरीज कैसी लगी। इसी तरह हम आपके सामने और भी सारी बेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और कैसे होगा? यार सोनी तू परेशान मत हो, हम किसी और अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेंगे, ठीक है? और तू आज एक काम कर, घर पर जाकर बातचीत कर, ठीक? अमित, वो डॉक्टर को दिखा चुके हैं, डॉक्टर ने सही बोला, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? इससे भी अच्छे डॉक्टर हैं, और बाकी कुछ ना हो, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है? तू परेशान हो, मैं तो तेरे साथ में हूँ ना। चल घर पर जाकर बाकी बात। सोनी, डॉक्टर की बात को सुनकर परेशान मत हो। इस बारे में शाम को आकर बात करूंगा। अभी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, वो तो अपना नाम से खाना खाएगा, ठीक है? ठीक है अमित, कोई बात नहीं, आप जाओ, जो हमारी किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा। ठीक है सोनी, टाइम पर खाना खा लेना, ठीक है? बहन जी सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी भैया बताइए। आप तो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे ना, और आप पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। बताइए क्या बात है? मैंने आपकी आपके पति की बात सुनी।
मम्मी ये लो चाय। तुमने नहीं पी सोनी चाय? नहीं मेरा मन नहीं है, आप पियो। तो बताओ आज कहाँ जा रहे हो, सच समझ गए? ओफो अमित, मैंने बताया था ना आपको कि संडे को मैं माँ के घर जाती हूँ और आज संडे है। मैं तो भूल ही गया था। अब कैसी है तुम्हारी मम्मी की तबीयत? अमित तुम्हें तो पता ही है माँ बीमार रहती है, माँ से काम नहीं होता घर का, तो मैं इसलिए माँ की हेल्प करने संडे को चली जाती हूँ। अच्छी बात है सुनी। अब आप नहीं करोगे, हम दो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना? माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ, हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है माँ, ठीक है। माँ का फोन था। अभी नहीं कर रहे हो? हाँ मैं जा रही हूँ बस। तो एक काम करते हैं ना, मैं थोड़ी सी चाय पी कर ना अपने संतन के साथ में चलते हैं। नहीं नहीं परेशान क्यों हो रहे, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं आप चलते, एक मिनट दिन। चलो। तुमको वहीं पे छोड़ दूंगा, क्यों परेशान हो गए तब तक? ठीक है चलो। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। बेटा बेटा कहाँ हो तुम? मम्मी मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हैं? अरे वो सोनी का फोन नहीं लग रहा, मुझे ना उससे बात करनी थी। सोनी का फोन नहीं लग रहा? मम्मी जी मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। आप कहाँ हो? बेटा मैं तो घर हूँ, और कहाँ जाऊंगी मैं? अब घर पर हो? हाँ बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं देखता हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं आपकी शाम को बात करा दूंगा, ठीक है? नमस्ते मम्मी जी। ठीक है, नमस्ते बेटा। यार ये चल क्या रहा है? वो बोल लिया है कि मैं घर पर जा रही हूँ, मम्मी बोल लिया वो घर पर नहीं है। सोनी को फोन लगाता हूँ। सोनी नहीं उठा रही। सब ठीक ठाक तो है, क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ अमित। सोनी तुम कहाँ हो? अमित अभी तो तुम छोड़कर गए हो माँ के घर, मुझे भूल गए क्या? अच्छा वो तो ठीक है, वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है सोनी, मैं शाम को मिलता हूँ आपसे आगे। हाँ ओके ओके। यार ये चल क्या रहा है? वो बोली मैं मम्मी के पास हूँ, मम्मी बोली उससे बात करा दो, तो वो समझ से बाहर है। चलो आज देखता हूँ शाम को जाकर क्या होगा। क्या हेलो हेलो मम्मी जी, होगी सोनिया से बात आपकी? बेटा आप तो कह रहे थे मैं शाम को जाके बात करवा दूंगा। नहीं वो तो ठीक है, काफी टाइम हो लेना आपको उससे मिले। बेटा काफी टाइम नहीं, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। 1 महीने से भी ज्यादा? ठीक है मम्मी जी, मैं शाम को बात करा दूंगा आपकी सोनिया से। ठीक है ठीक है, नमस्ते मम्मी।
बाकी अब कैसी है मम्मी की तबीयत? थोड़ा आराम है तुम को। ठीक है। अब कब जाओगे आप? वही नेक्स्ट संडे। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो ठीक है। और आप थोड़ी लेट चलो। अमित, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत चुपचाप रहते हो। कोई बात है क्या? नहीं सोनी, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ तो बात है अमित, बताओ ना मुझे। तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? जब सोनी कोई बात नहीं है फिर मैं आपको क्या बताऊं, ये बताओ। अच्छा, आज आ रही हो डेली संडे को? आज देखता हूँ किसके साथ मजा आए। कौन है गाड़ी वाला? आज स्टोरी का पर्दा फांसी करूंगा सब कुछ। चल अभी। क्या हुआ? ठीक हो भाई? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मैं जा रहा था। पानी। चलो मैं डॉक्टर के लेके चलता हूँ। नहीं मैं चले जाऊंगा। अरे अमित, आप आ गए आज इतनी जल्दी? आ गया। आप भी आ गए? हाँ मैं आ गई। आज कुछ जल्दी नहीं आ गए आप भी? मैं तो हर संडे को इसी टाइम आती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। मम्मी भी बहुत ठीक है ना आपकी?
मम्मी को वहाँ पे आराम है। यार तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आ गया झूठ बोलने वाला भी? झूठ बोल रहे हो? मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने आज, और ऊपर से बोले कि झूठ क्या बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया मैंने? क्या देख लिया आपने? तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल शर्म ज्ञान नहीं है। इतनी तो शर्म करो यार, तुम सब कुछ मैं देखने के बावजूद भी उसके बाद झूठ बोले जा रहे हो। कौन था वो आदमी जिसके साथ तुम गाड़ी में घूम रहे हो, और हर संडे तुम यहाँ से झूठ बोले जा रहे हो? यही मेरा विश्वास था। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? हमें जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ, और मैं सब कुछ समझ चुका, और ना मेरे को कुछ देखना और ना समझना और ना तुम्हारी कुछ सुननी। मैं तुमको डायवोर्स देता हूँ, ठीक है? अमित, पर क्यों? मेरी गलती क्या है? तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, मेरे से सहन कुछ नहीं होगा। अमित, तुम मेरे पे विश्वास रखो, मैं गलत नहीं हूँ। मैं कोई ट्रस्ट नहीं करूंगा। अमित, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। सोनी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको जान से मान लूंगा। आप इस घर से निकल जाओ। अमित, ऐसा अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। अमित के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अमित, अगर तुम मेरे पर जरा सा भी विश्वास रखते हो तो मेरी एक बात मान लो बस। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब कुछ देख चुका। मैं हाथ जोड़ता हूँ अब तुम्हारे सामने, यहाँ से चली जाओ, निकलो यहाँ से। अमित, मेरी बात तो सुन लो एक बार, मैं गलत नहीं हूँ। अब सुनने को बचा ही क्या है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अमित, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम दोबारा फिर यहाँ? ठीक तो है? अरे बहन रो मत, अंदर आओ। बैठ। क्या बात हुई? भैया, मुझे अब इतने घर से निकाल दिया है। वो आपके और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक कर रहे हैं। मैंने उसको इतना समझाया पर अब इतने मेरे एक नहीं माने और मुझे घर से निकाल दिया। बहन रो मत, तेरा घर मेरी वजह से बर्बाद होगा। मैं उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं ले आऊंगा भाई साहब को मना के, मैं ले जाऊंगा। मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। हेलो? नहीं यार, आज नहीं आ पाऊंगा मैं। नहीं, कुछ तबीयत तो ठीक है। अरे वो बता दूंगा तेरे को यार, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहब नमस्ते। सुन, मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर तक आ गए? भाई साहब एक बार प्लीज मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी बात सुनने का रही क्या गया है? सुनने के लिए मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ, और ऊपर तक तुम मुझे सुनाने के लिए आए हो। मेरा घर बर्बाद कर दिया सब कुछ। भाई साहब कभी आंख को देखो कि बात गलत हो जाए। हमको देख की क्या गलत होगी? सब कुछ देख चुका अपनी आंखों से। सिर्फ एक बार देख लो, चलो अपने आंखों से। क्या दिखाओगे तुम मुझे? जब तक देख चुका वो कम है क्या? इससे ज्यादा और क्या दिखाओगे तुम? मेरा विश्वास करो, एक बार देख लो। चल मैं तुम्हारी मानता हूँ, अगर मुझे कुछ भी ऐसा गलत लगा ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तुम दोनों को। ठीक है ना? ठीक। चल। मम्मी, आप
मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे बहन। छोड़ के बहन, नहीं बेटा। ले आओ भाई साहब को लेके आ गया। सोनी, ये चल क्या रहा है? ये आपको बहन बता रहे हैं या फिर ये आपको मम्मी बता रही है? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बैठो भाई साहब, जब सब समझ जाएंगे। मम्मी, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहती थी, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी, एक भी नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोचा आपने। सोनी, एक बात बताओ, जो मैं अपने आंखों से देखा उसका अगर आदमी कोई देखेगा तो क्या विश्वास करेगा? आप ये बताओ। अमित, मैंने स्टार्टिंग से उनको भैया बोला है और ये मुझे बहन बोलते हैं। हम गलत नहीं है। भाई साहब, आपको मैं समझाता हूँ सारी बात। जिस दिन आप हॉस्पिटल के बाहर बात कर रहे थे, मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। भाई साहब, वो तो बात ठीक है, हॉस्पिटल में हमने क्या बात की, कहाँ करी, क्या करा, मैं अब कुछ नहीं समझ पा रहा। ये वो क्या है, ये क्या मैटर है? अमित, मैं तुम्हें बताती हूँ सारी बातें। उस दिन जब हम हॉस्पिटल से आए थे तो तुम मुझे छोड़कर वहाँ चले गए थे। तो पीछे 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 भाई साहब आए थे। भैया ने मुझे आवाज दी कि बहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इन्होंने मेरे से बोला कि मेरी एक छोटी बेटी है, तो उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, फिर? भैया बोले कि मेरी बेटी को माँ का प्यार चाहिए और तुम्हें बच्चे का। अमित, मेरी भी तो मजबूरी है ना। डॉक्टर ने तुम्हारे सामने ही तो बोला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कैसे रहूं बच्चे के बिना? तो मैंने भैया की बात मान के हर संडे में बच्ची के पास चली आती थी। तो मैंने क्या गलत किया अमित? तुमने मुझे गलत समझ लिया। जो ये बहन जी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मैं ही मजबूर था अपनी बच्ची के लिए, इसके प्यार के लिए। अमित, तुम्हें क्या पता मैं बच्चे के बिना कैसे रहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास बच्चा हो। जो मुझे आज तक प्यार नहीं मिला था बच्चे का, वो मुझे इस बच्ची ने दिया। सोनी, तू परेशान मत हो, कहीं ना कहीं मेरा भी इसमें दोष है। जो कहावत है ना कि आंख को देख के भी कभी झूठी हो जा, आज वो बिल्कुल सच साबित हो गया। सोनी, मैं तुझसे एक वादा करा था ना, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। आज से मैं इस गुड़िया को अपनी बच्ची मानता हूँ। अब हम सब लोग साथ में रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है अमित। भाई साहब, मैं आपके साथ भी बदतमीजी करी, मैं आपका भी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। कोई अनजान में जो गलती होगी। कोई बात नहीं। और आपकी गुड़िया आज से मेरी बच्ची है। हाँ आप हम लोग के साथ में रहोगे। हाँ। कितनी प्यारी है ना? हाँ। अमित भाई, शादी कर ली और बताया भी नहीं। दीपक भाई, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया, मैं तो जब बता भी नहीं पाया। पर तू टेंशन ना ले, पार्टी तो चलती रहेगी। और भाई बस हमें तो पार्टी जाओ। उठा। और दीपक भाई सुन, एक और खुशखबरी है। बता भाई। तेरा भाई जल्दी करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति? वो कैसे? लॉटरी वोटरी लगेगी भाई तेरी? अरे भाई, टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा, तू टेंशन ना ले, दारू पी और मजे कर। लाल भाई, तू टेंशन ना ले, दारू पी और मजे कर। ठीक है भाई।
और बता दीपक भाई, के मौज हो रही? बा भाई मजे आ रहे हैं। तुम बता वापिस कब मिला होगा? जब तेरा जी करे चल, ये भी चल। तो कल अम्मा ना कल मिलवा दो। भाई तेरा घर है, तेरी बात भी है, जिब तेरे जी मांगा है जिब तू घर आ जा। तू मेरे बचपन का दोस्त है। भाई बहुत हो गया, फिर मैं चलूं घर। अरे भाई रोज घर ही रहे हैं, एक आध दिन दोस्त के साथ भी बैठ गए। बस कल को फिर मिलेंगे, टेंशन मत। ठीक है। यार इतना टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है। काजल अरे आ गया। आ गया। ये बता, हाँ बोलो। मैं तुझे जो कहा था मेरा काम हुआ? अमित, आप बिना मतलब की बात रोज रोज क्यों बोलते हो? बिना मतलब की बात वो तुम्हारे लिए होगी, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। अमित, आप कुछ भी कर लो, मैं अपने पिताजी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। मैं पहले ही जा चुकी हूँ और ये गलती मैं फिर से नहीं करूंगी। काजल मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुमसे कहा था ना ये मेरी ख्वाहिश है और तुम इसको पूरा करोगी, और तुमने अगर ये नहीं किया ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अमित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शादी से पहले तो तुम मुझे बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते थे और आज तुम। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताया ना मुझे कल तुम्हारे बाप की आधी प्रॉपर्टी चाहिए। अब तू कैसे भी कर, पिट के कर, प्यार में कर, वो चॉइस तेरी है। सुन, मैं तुझे कल का टाइम देता हूं, या तो कल तू रहेगी या मैं रहूंगा। मैं बर्बाद कर दूंगा सब कुछ, ये मेरी जिद है। अमित, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस जिद को छोड़ दो ना। मैं तुझे पता है ना, बहुत तेरा डेली का ड्रामा हो चुका, और अब इस काम को तू कर, कैसे भी कर, वो तेरी इच्छा है, ठीक है? अमित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ये सब करोगे। अमित, 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 खाना तो खा लेते हैं, आप सो गए ऐसे ही। अमित, सोने देती हूँ। ये लो बच्चे। क्या हुआ, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, कुछ बताया था ना, लेकिन तुम कुछ समझ ही नहीं पा रही। अमित, आप भी एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? इसमें गलत क्या है? ये तो तुम्हारा अधिकार है, उसको मांगो ना। और मुझे कुछ नहीं पता,
मैं भी अपने पापा से ये सारी बात कह चुकी हूँ। अब मैं तो आपसे पछता रही हूँ शादी करके। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे शादी करके पछता रही है? ऐसे तेरी समझ में नहीं आने का, तुझे किसी और परिभाषा में समझाऊंगा मैं। अमित नहीं, अमित छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? अमित, ये सब क्या है? क्या कर रहा तू? ये सब है क्या? दीदी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अमित, एक बात बता, तू काजल क्यों मार रहा? नहीं दीदी, मैं मार नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। काजल तू बता, ये नहीं बताएगा मुझे, क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, बस मजाक कर रही थी। दीदी आप बताइए, कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है? हाँ भैया, सब ठीक ठाक है, पर तू एक बात बता, तू काजल क्यों मार रहा? अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो ऐसे प्यार करते हैं, है ना काजल? हाँ इसे ही तो बोलना है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा दीदी, अब मुझे कुछ काम है, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है? ठीक है भैया। काजल, एक बात बता, अमित तुझे क्यों मार रहा? मुझे सब अच्छा ना लगा। अरे दीदी, कहाँ मार रहे थे वो मुझे? ये सब चीज छोड़ो, आप ये बताओ, आपके यहाँ पे तो सब लोग ठीक है ना? हाँ, मेरे यहाँ तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मुझे यहाँ का कोई ठीक ठाक ना लगा ये सब देख के। अरे दीदी, ये तो घर की छोटी मोटी बातें, ये तो होती रहती है। आप ये बताओ, आप आज खाने में क्या लोगे? मैं आपके लिए वही बना के लेकर आऊंगी। काजल, खाने तो कुछ ही बना दिए, लेकिन मैंने अमित को तेरे साथ झगड़ते देखा, मुझे अच्छा ना लगा। अरे दीदी, आप इन सब बातों को छोड़ो, अंदर चलो, आप मेरे साथ खाना खाते हैं आप दोनों, ठीक है? चल आ जा। अच्छा अच्छा, महारानी सॉरी, नहाए नहा लो, नहाए नहा लो। ओ महारानी, आप कब आए? मैं तो आ गया। तू बता, किसके सपनों में खोई थी जो इतनी गहरी नींद सो रही थी? अमित, मैंने आपका वेट किया, जब आप नहीं आए तब मेरी आंख लगी। ये बता, तूने दीदी को कुछ तो नहीं बताया ना? नहीं अमित, मैंने दीदी को कुछ नहीं बताया। अगर कुछ भी बता ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अमित, आप मुझे कब तक यूं ही टॉर्चर करोगे? अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब देखो आप एक ही चीज को लेके जिद करते हो। जब मैंने आपसे बोल दिया मैं नहीं करूंगी नहीं करूंगी, फिर भी आप मेरे पीछे पड़े हुए हो। काजल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मुझे वो चाहिए, वो मेरा हक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुम्हें 100 बार बता लिया, अब लिमिट बहुत होगी। काजल, मुझे लगता है तेरी समझ में प्यार की भाषा आ ही नहीं रही। अब मुझे दूसरे तरीके से तुझे समझाना पड़ेगा। अमित, मैं भी तुमसे प्यार से ही कह रही हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी। आपकी भी तो समझ में नहीं आ रहा ना? मैं तुझे जान से मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो चाहिए, और मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। अमित ये क्या कर रहे हो तुम? अमित ये क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। अमित, ये क्या बदतमीजी है? सुबह भी यही ड्रामा और अभी यही ड्रामा, और ये क्या, शराब पी रखी तूने? नहीं दीदी, मैंने कोई शराब नहीं पी रखी है। काजल, तू बाहर आ, तेरे से मैं बैठ के बात करूंगी।
सुबह को बात करूंगी इससे मैं जब से नशा कर जाएगा। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। चला बाहर बात करते हैं। काजल, एक बात बताओ, तुम दोनों किस बात का झगड़ा है? दीदी आज तक तो मैंने आपको बताया नहीं था, पर मैं आपको आज बता ही देती हूँ। अमित हमेशा मुझसे मेरे जो पापा की प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्सा मांगते हैं और उसी चीज को लेके हम दोनों में लड़ाई होती है। हिस्सा? हाँ दीदी, बोलते हैं जो तेरे पापा की प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। काजल, तू चिंता मत कर, मेरा भाई किसी गलत में फंसा हुआ है, मैं उसे समझाती हूँ, वो मेरी बात को समझ जाएगा। ठीक है? ठीक है दीदी। काजल, तू एक काम कर, तू जाके आराम कर, रात ही बहुत हो गई है और इस बारे में कुछ सोचती हूँ। ठीक है? ठीक है। अब जो भी करना मुझे ही करना होगा। हेलो प्रशांत, ठीक है, समझ गए? तुम आ जाना सुबह को। ठीक है। हेलो, हाँ प्रशांत, कहाँ रह गए? अच्छा, ठीक है, आ जाओ। अमित, ओ अमित, अमित, हाँ दीदी। इधर आ। हाँ जी दीदी, बताइए क्या हुआ। अच्छा, अब भी मैं ही बताऊंगी तुझे। रात जो ड्रामा हो रहा था इसलिए बुलाया था। अरे दीदी, वो तो कल दोस्त ने पिला दी जबरदस्ती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर। काजल ने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल झगड़े होते रहते हैं हर घर में। और दीदी, बात रही कल रात की, कल रात में थोड़ा बहक गया था, मेरे दोस्त ने मुझे बहुत पिला दी थी। अमित, बात कल रात की नहीं है, बात है मेरे संस्कार की। जब मम्मी पापा गुजर गए थे तो इतना सा था, जब मैंने तुझे पाला था और मैंने तुझे संस्कार दिए थे, क्या यही सिखाया था मैंने तुझे? दीदी मैं बता तो रहा हूँ, मैं ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अब भी पूछ रहा क्या गुनाह कर दिया? काजल को क्यों मारा? उससे क्यों टॉर्चर कर रहा था हक मांगने के लिए उसके पीहर से? दीदी मेरी गलती क्या है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो। गलती? तू काजल के पिता से प्रॉपर्टी में हक क्यों मांग रहा था? मैंने यही संस्कार दिए थे तुझे। दीदी वो मेरा काजल का मैटर है, आप मेरे घर में ज्यादा इंटरफेयर मत करो। अच्छा, अब ये तेरा घर हो गया, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। दीदी इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा हक है ना, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ ना उनसे। दीदी नमस्ते, आइए बैठिए। काजल, काजल पानी लाना। जी लाई। और जीजा जी सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ठाक है। जीजू, ये लो पानी। ये जो तुमने बोला था, मैंने पेपर कल रात तैयार करवा दिए हैं, पकड़ो वो दिए। ये लो सुमन, ये जो तुमने कल रात बोला था, मैंने पेपर तैयार करवा दिए। पेपर? कैसे पेपर? देख ले एक बार, सब समझ में आ जाएगा।
दीदी, ये तो हमारी प्रॉपर्टी के पेपर है। हाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी के हैं। इसमें से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। प्रशांत, पेन दे दो। ये लो और साइन करो। नहीं दीदी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब तू काजल के साथ ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उसके पिता से प्रॉपर्टी ले सकता है आधा हिस्सा, तो मैं क्यों नहीं ले सकती? मुझे भी चाहिए अपना हिस्सा। अब आया ना तुम्हें समझ में? जब इंसान का खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। जिस बाप ने अपनी बेटी को दे दिया, उससे बड़ी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? तेरी बहन, इस प्रॉपर्टी के चक्कर में तू सारे रिश्ते संबंध तोड़ देगा। इन रिश्तों को मत तोड़। इस प्रॉपर्टी से ज्यादा अहमियत रिश्तों की होती है। और अमित, इस प्रॉपर्टी पे तेरा अधिकार है, मेरा नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा अधिकार था वो मुझे मिल गया और मैं उसी में खुश हूँ। दीदी, मेरी सब कुछ समझ में आ गया, मुझे माफ कर दो। यार दोस्त के चक्कर में मैं बहुत गलत संगत में पड़ गया था। दीदी, जीजू, आज मेरी सब कुछ समझ में आ गया, मुझे माफ कर दो। अमित, हमारे आगे हाथ बंद हो। तू काजल से माफी मांग, जिसका तू गुनहगार है। काजल, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ में बहुत अत्याचार किए। मैं माफी मांगने के लायक तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे माफ कर दे। अमित, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। और रही माफी की बात, मैंने तो आपको माफ कर दिया, क्योंकि मेरी लाइफ में आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी तो प्रॉपर्टी ही आप हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अमित, और प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अब अमित तू समझ ही गया है, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। इस परिवार को एक खुशहाल जीवन जियो। ठीक है काजल, मैं तेरे से वादा करता हूँ, आज हम खुशी खुशी रहेंगे।